Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो Thank फ्रेंड, you. वेलकम टू आर्य सोशियो एकेडमी। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र और दूसरे सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र और दूसरे जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके बीच किस तरह के संबंध पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके अध्ययन से पहले हम लोग कुछ विद्वानों के और समाजशास्त्रियों के विचारों को हम लोग यहाँ जान लें। सबसे पहले बात करें अगस्ट काम्ट की, तो अगस्ट काम्ट ने कहा था समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, मगर उन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समाज एक समग्रता है और इसके कारण सामाजिक प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरे में देखें सोरोकिन महोदय के क्या विचार हैं। वे मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि सोरोकिन महोदय समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। उसी चीज़ को ये यहाँ बताते हैं कि वे समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे और समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर की देखें तो वे कहते हैं कि समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है, अर्थात समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार विभिन्न अंगों या इकाइयों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर का भी निर्माण विभिन्न अंगों से होता है, जो कि एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो अर्थात ये समाज को एक शरीर के रूप में देखते हैं। स्पेंसर के विचार के अनुसार समाज एक सावयवी रूप में है। बार्न्स और बेकर को देखें तो उनकी एक बुक है सोशल थॉट फ्रॉम लेयर टू साइंस। इसमें उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न तो दासी है, बल्कि बहन है। अर्थात ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो एक दूसरे से सभी समान हैं। वार्ड महोदय के विचार को जाने तो वे उनका मानना है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं, बल्कि उनसे मिलकर बना एक मिश्रण है। जिस तरह से चाय बनाने हम चलते हैं तो उसमें चाय, चीनी, दूध, अदरक इत्यादि इन सब चीज़ों से मिलके कुछ नई चीज़ें, कोई नई चीज़ बनती है, उसी प्रकार हमारा समाजशास्त्र भी है जो बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों से मिलकर बनता है, लेकिन कुछ नया बनता है। उसका सबका मिलाकर एक योग नहीं, बल्कि मिश्रण से उनके एक कोई नया मिश्रण तैयार होता है। इस तरह से वार्ड महोदय का इनका ये यहाँ विचार है। तो यहाँ हम लोगों ने विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को देखा। आगे देखिए समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंधों का यहाँ हम लोग अध्ययन करें। सबसे पहले तो कथन देख लें। मुख्य रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत कथन ही मुख्य है, क्योंकि संबंधों को तो जब आप हायर लेवल का पढ़ ही रहे हैं तो आप स्वयं से भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि हम मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, हम समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कथन है वो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कथन चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में जो संबंध है उसका हम लोग यहाँ देखें। कथन में है, क्रोबर महोदय का कथन है, मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहते हैं। देखिए जुड़वा बहने जो शब्द है वो क्रोबर महोदय का दिया हुआ है। यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान रखें। क्रोबर महोदय जुड़वा बहने कहते हैं मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को। हबल महोदय क्या कहते हैं, विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र बिल्कुल समान और एक हैं। अर्थात ये मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को एक ही मानते हैं। अब इसमें समानता क्या है या दोनों में संबंध क्या है कि दोनों की अध्ययन वस्तु समाज है। अर्थात मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में हम समाज का ही अध्ययन करते हैं। भिन्नता देखें तो भिन्नता के में मानव शास्त्र प्रमुखता आदिम समाजों का, तो समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। हम मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र में सभ्य समाजों का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्री सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ क्या है,
हम मानवशास्त्री सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाता है और समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण अपनाता है। मानवशास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। मानवशास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का, जबकि समाजशास्त्री बड़े या व्यापक अव्यक्तिक संगठनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात हम यहाँ छोटे समुदाय का अध्ययन करते हैं मानवशास्त्र के अंतर्गत, और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम व्यापक समाज के अंतर्गत होने वाली सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाएं, अर्थात एक बड़े व्यापक पूरे समाज का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानवशास्त्र समाजों का उनकी संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है, यथा अर्थव्यवस्था, परिवार, नातेदारी, प्रौद्योगिकी इत्यादि। ये कह रहा है कि जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मानवशास्त्र क्या है, पूरे समूह का अध्ययन करता है, किसी भी समूह का या समुदाय का जो अध्ययन करता है तो उसके हम सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, उसकी परिवार हो, नातेदारी हो, प्रौद्योगिकी हो। तो अर्थात उस जिस चीज़ का भी वो अध्ययन करता है उसका संपूर्णता में अध्ययन करता है मानवशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन वहीं समाजशास्त्र क्या है, पृथक पृथक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध आदि का अध्ययन करते हैं। मानवशास्त्र द्वारा सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों का अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि किसी भी समुदाय का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन महत्वपूर्ण हो जाता है, और जबकि समाजशास्त्र में हम अन्य निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि पद्धतियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखें समाजशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है। कथन में देखें तो कार्ल मैनहीम का कथन है, इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र तो समाजशास्त्र को वर्तमान कालीन इतिहास कहा है। कार्ल मैनहीम ने हम इतिहास में क्या है, भूतपूर्व में जो समाज रहा है उसका ही हम अध्ययन करते हैं, और समाज में क्या है, जो वर्तमान है, जो वर्तमान में जो समाज है, जो कि आने वाला इतिहास है, जो बनने वाला इतिहास है, उसका हम अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट पार्क कहते हैं इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। अब इस दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में अगर समानता देखें तो समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास क्या है, दोनों में ही हम सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इन दोनों शास्त्रों द्वारा संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध का अध्ययन किया जाता है, परंतु भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से। वर्तमान समाज को समझने के लिए अतीत का सहारा लेना पड़ता है। हमने समाजशास्त्र के अध्ययन में जब हम समाज के अध्ययन का हम सीक्वेंस जब बनाते हैं, जैसे मार्क्स बताते हैं कि आय प्रजाभुक पहले किस तरह का समाज था, आज किस तरह का समाज है, तो इस तरह से समाज की व्याख्या करने के लिए क्या है, हमें अतीत का, इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। इसमें अब देखें भिन्नता क्या है। भिन्नता ये है कि इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। यहाँ क्या समय क्रम का पता लगाया जाता है इतिहास में। ये सामाजिक घटनाएं जैसे युद्ध, प्रमुख तारीख, महाराजा, महापुरुष इत्यादि समाजशास्त्र से संबंधित है। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। इतिहास में हम विभिन्न युगों के जो सामाजिक पक्ष हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के जो सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरी तरफ समाज शास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। अर्थात हम क्या हैं, इतिहास के माध्यम से हम विभिन्न युगों का जो समय बीत चुका है उसका अध्ययन करते हैं, बल्कि समाजशास्त्र से हम वर्तमान युग का अध्ययन करते हैं। इतिहास का सहारा लेकर और ऐतिहासिक अध्ययनों से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है उसके आधार पर हम जो वर्तमान समाज है, वर्तमान युग है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास की घटनाओं का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता है। जो चीज़ बीत चुकी है उसका हम परीक्षण पुनर्परीक्षण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतः एक बार घटित होती हैं, और समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रामाणिक विज्ञान माना गया है। ये तो रहा समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध। अब आगे देखें
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य संबंध। कथन में है, थॉमस महोदय का कथन है, अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। सिल्वरमैन का कथन है, पितृविज्ञान की एक शाखा है। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक पितृविज्ञान है, पिता समान है, और उससे निकली एक शाखा है अर्थशास्त्र। अब इसमें समानता क्या है दोनों में? दोनों के अध्ययन में क्या समानता है? ये दोनों शास्त्र मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये दोनों शास्त्र क्या हैं? मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का, जबकि समाजशास्त्र में समाज के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में क्या है कि हम सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें राजनीति का भी अध्ययन करते हैं, इसमें संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक भी करते हैं, धार्मिक भी करते हैं, मगर अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल हम आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात दोनों में कुछ क्षेत्रों में समानता है, जैसे नगरीकरण, श्रम कल्याण, औद्योगिकीकरण, निर्धनता, बेकारी, ग्रामीण समस्याएं इत्यादि। ये क्या है? हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। अब देखिए दोनों में भिन्नता क्या है। दोनों में भिन्नता ये है कि समाजशास्त्र में प्रमुखता सामाजिक पक्षों का, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों अर्थात आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संबंध का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन पद्धति में भी अंतर है। समाजशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन पद्धति, अवलोकन, समाज नीति आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य संबंध और भिन्नता। अब देखें समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य संबंध। तो यहाँ गिडिंग्स महोदय का कथन है, प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। इनका दूसरा कथन है, समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांतों को नहीं सीखा हो। तो यहाँ ये कथन हो गया। अब इनके बीच समानता क्या है? कुछ वर्षों पूर्व राज्य और समाज को एक ही माना जाता था। दूसरा इसमें समानता क्या है? समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीति शास्त्र उसे अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र क्या बनाता है? सामाजिक प्राणी बनाता है और राजनीति शास्त्र एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। वर्तमान समय में दोनों के संबंध इतने बढ़ गए हैं कि परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। अब दोनों के संबंध इतने बढ़ गए हैं कि नई शाखा उत्पन्न हुई है, राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। अब इन दोनों में भिन्नता क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, तो वहीं राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की रुचि सत्ता, शासन, राज्य और राजकीय प्रणाली में होती है, वहीं समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम सत्ता, शासन, राज्य या राजकीय प्रणाली इत्यादि का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो ये समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के मध्य संबंधों को हम लोगों ने जाना। आगे देखें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच का संबंध। अब इनमें समानता क्या है पहले देख ले। तो समानता या संबंध इनके बीच क्या है? मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको अध्ययन करने के लिए क्या है? समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। साथ ही सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संबंधों, अंतःक्रियाओं आदि को जानने के लिए समाजशास्त्र को मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात समाज में समाजशास्त्र के अंतर्गत जिसे हम सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए क्या है? हमें
मनोविज्ञान की जो खोज है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। अब इनके कथन में देखें तो कथन में ऑटो क्लाइनबर्ग का कथन है, उनकी बुक है सोशल साइकोलॉजी। इसमें ये लिखते हैं, समाजशास्त्री मुख्य रूप से समूह के व्यवहार को लेता है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है, हम समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और मनोविज्ञान में क्या है, हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बोगार्ट्स महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसमें भिन्नता क्या है, भिन्नता देखें तो मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि सामाजिक परिस्थितियों में। अर्थात मनोविज्ञान व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है, व्यक्ति का मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है, इसका अध्ययन करता है, ये नहीं अध्ययन करता है कि समाज की परिस्थिति क्या है। यह शास्त्र मानसिक तत्व जैसे ध्यान, कल्पना, स्नायु प्रणाली, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क आदि की स्वाभाविकता एवं विकृति जैसे मानसिक विचारों एवं अनुभवों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। अर्थात इसकी रुचि, अभी हम लोगों ने जाना कि इसकी रुचि व्यक्ति में है, तो यह व्यक्ति के ध्यान, कल्पना, स्नायु, बुद्धि, उसकी भावना, स्मृति, मस्तिष्क की क्या स्वाभाविकता है, क्या विकृति है, इत्यादि का अध्ययन करता है। और वहीं समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है, जिसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह, संस्था, प्रथा, परंपरा, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं से मिलकर सामाजिक परिस्थिति बनती है। समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय प्रमुखतः इसी सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करता है। अर्थात हम समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं करते हैं और हम सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें समूह, संस्था, परंपराएं, मूल्य, संरचना, परिवर्तन इत्यादि ये सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। तो ये हो गया आपको समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध। अब निष्कर्ष को देख लिया जाए। निष्कर्ष में देखें कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मतलब कि समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में न केवल आदान प्रदान का संबंध ही है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद भी करता है। परंतु इन सभी सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र की केंद्रीय स्थिति है। अर्थात हम किसी भी चीज़ को पढ़ें, समाजशास्त्र क्या है, केंद्रीय स्थिति में है, क्योंकि यह समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञान इसके किसी एक पक्ष का। अतः सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता है, यद्यपि एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ हम लोगों ने निष्कर्ष में क्या समझा कि सभी सामाजिक विज्ञान है, ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, लेते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर भी समाजशास्त्र क्या है, सेंटर में है। वो सभी विज्ञानों को लेके समग्रता से पूरे समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता है और सभी सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये रहा यहाँ निष्कर्ष। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.